नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा। चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। खबर भरतपुर के कामा से, जहां पंचायत समिति के गांव इंद्रोली में झोलाछाप डॉक्टर्स द्वारा इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में पीड़ित परिवार की ओर से कामा थाने में कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। कामा क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर्स की बाढ़ आई हुई है। यहां झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोटा के इटावा में कोटा रोड पर एक रोडवेज बस ने 3 गायों को कुचल दिया, जिससे 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल हो गई। सूचना पर इटावा पुलिस और हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और घायल गाय को संभाला। जयपुर के चोमू हरमाड़ा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागल पुरोहितान निवासी एक व्यक्ति ने 3 जुलाई को स्कूल जाते समय पुत्री के साथ हुए दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। वहीं झाड़ली के दूसरे मामले में आरोपित खंडेला थाने के इंस्पेक्टर अब्दुल नासिर उर्फ राजा को प्रोडक्शन वारंट से उपकारागार डीग भरतपुर से गिरफ्तार किया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सदर थाने में कर्मचारियों ने 650 सीमेंट से कट्टों से भरा ट्रेलर चोरी होने का मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने 2 आरोपी कमल बंजारा और राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर ACGM 2 न्यायालय में पेश किया। यहां से दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। ट्रेलर चोरी का मुख्य आरोपी चालक जगदीश अभी भी फरार है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा जलिया गांव के रेलवे ट्रैक पर युवक को की क्षत विक्षत अवस्था में लाश मिली। घटनास्थल पर मौत की खबर सुनकर ग्रामीण पहुंच गए। स्थानीय जनप्रतिनिधि की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए शव को निम्बाहेड़ा चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। भरतपुर के बैर क्षेत्र के गांव घाटरी में एक महिला और एक पुरुष के बाल काटने की सूचना से क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। गांव घाटरी निवासी विश्वनाथ शर्मा ने बताया कि उसकी मां शाम 6 बजे खेत पर बने आवास पर कार्य कर रही थी, तभी अचानक पीछे से झटका सा लगा तो कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि उसके लगभग 1 इंच बाल कटे हुए हैं। वहीं गांव के ही संपत जाटव के भी सिर के बीच से बाल कटने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है और लोगों में भय व्याप्त है। ये चर्चा इलाके में आग की तरह फैल गई। भरतपुर के वैल में ग्राम पंचायत मुख्यालय लखनपुर में बिजली विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई है। यहाँ गांव में होकर गुजर रही बिजली की 11 kV का तार अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से 3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं लखनपुर निवासी महाराज सिंह गुर्जर गंभीर रूप से झुलस गया, जिससे CHC वैल में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 11 kV का तार टूटने से गांव के कई घरों में करंट दौड़ गया, जिसके चलते अधिकांश घरों के विद्युत उपकरण टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखे फूंक गए। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को कई फोन किए, लेकिन फोन नहीं उठाए गए, जिसके चलते करीब 30 मिनट बाद बिजली सप्लाई काट दी गई। बिजली विभाग की इस लापरवाही के चलते ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। कोटा के इटावा में खातोली में नायब तहसीलदार कार्यालय के हालात भगवान भरोसे हैं। यहां नायब तहसीलदार का पद 6 महीने से रिक्त पड़ा है, जिससे आम आदमी को यहां से 25 किलोमीटर दूर पीपलदा तहसील में जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर नायब तहसीलदार कार्यालय बनवाया था, मगर यहां अधिकारियों और कर्मचारियों के नहीं होने से ग्रामीणों के मूलभूत कार्यों के साथ राजस्व कार्य भी नहीं होते, जिससे उन्हें निराश लौटना पड़ता है। कोटा के इटावा में CHC अस्पताल के कर्मचारियों ने लापरवाही बरतते हुए अस्पताल से निकलने वाला बायोवेस्ट नगर के मुख्य प्रवेश सड़क मार्ग के किनारे डाल दिया है, जिससे दिन भर भयंकर बदबू रहती है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले में CHC अस्पताल प्रबंधन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। उदयपुर के कोटड़ा उदयपुर मार्ग स्थित राजकीय जनजाति आवासीय स्कूल के बच्चों व स्टाफ ने स्कूल परिसर में 300 पौधे लगाकर पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार पानेरी, उप निदेशक कनिष्ठ सहायक निदेशक शिक्षाकर्मी शांतिलाल मेहता, उप प्राचार्य लियाकत हुसैन आदि ने भी परिसर में पौधे लगाए। पौधों की रक्षा एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में तीर्थ स्थली रामेश्वर में चल रही भागवत कथा में संत डॉक्टर गिरीश महाराज ने कहा कि भगवान कृष्ण ने सभी को समान रखते हुए सब सेवा हितार्थ कार्य किए हैं। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम में श्रीजी ग्रुप चेन्नई के डायरेक्टर केसर सिंह राजपुरोहित गादाड़ा ने भी कहा कि हर नर में भगवान का वास होता है। सीकर के फतेहपुर में नील गाय से टकराकर इनोवा कार पलटने से एक युवती की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए बीकानेर रेफर किया गया।
बाड़मेर के कल्याणपुर कस्बे में एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद कल फिर तेज बारिश हुई। बारिश के बाद शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यहाँ जगह जगह कचरे के ढेर और नालियों में ओवरफ्लो से गंदगी का आलम पसरा रहा। बारिश में वर्षों पहले जिन मोहल्लों और सड़कों पर जल भराव की जैसी स्थिति थी वैसी आज भी बनी हुई है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार बारिश के चलते सड़क पर रात से सुबह तक पानी का भराव रहा। नालियों का कचरा पानी पर तैरता रहा। इस कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में न्यायिक सेवा कर्मचारियों ने शेट्टी कमीशन की मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी गोमती शर्मा को ज्ञापन दिया। यहां ज्ञापन देते हुए कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट नवीन रत्नू को भी ज्ञापन सौंपा। 12 के अंता में दलित बालिकाओं का कोटा मंदिर में पूजा करने की घटना को लेकर अंतानगर कांग्रेस अनुसूचित जनजाति विभाग ने रोष जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग का उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सादुल शहर की सृष्टि कीचड़ ने कस्बे का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। बिरला सभागार विद्यापीठ पिलानी में पढ़ने वाली छात्रा को विज्ञान वर्ग में टॉप 5 छात्राओं में आने पर सम्मानित किया गया। अभी छात्रा बिट्स पिलानी में अध्ययन करेगी। आपको बता दें कि टॉप 5 में आने पर बिट्स पिलानी में छात्रों का चयन किया जाता है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नगरपालिका चेयरमैन बिशन कुमार और ईओ सोहन लाल में जबरदस्त तकरार हो गई। मामला बढ़ने पर कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया। इसके बाद एसडीएम, नायब तहसीलदार और एसआई पुलिस बल के साथ पालिका पहुंच गए। यहाँ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद दोनों को शांत करवाया। चेयरमैन बिशन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण शिविर अंतर्गत आज तक एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ईओ नायक ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की पालना में मुख्य मार्गों से अस्तित्व में हटाए जाने प्रस्तावित है। इसके लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस जाब्ता मांग रखा है। बाड़मेर की समदड़ी पंचायत समिति की सभी 21 ग्राम पंचायतों में आज स्वच्छता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान सभी पंचायतों में शौचालय निर्माण से शेष रहे लाभार्थियों की सूचियां तैयार की गई। इन सूचियों के अनुसार जिम्मेदार व्यक्तियों को टैग अधिकारी नियुक्त किया गया। अधिकारी लोगों को प्रेरित कर जल्द से जल्द शौचालय निर्माण पूर्ण करवाए जाएंगे। इसके साथ ही निर्मित शौचालयों की जियो टैगिंग भी की गई। बाड़मेर के समदड़ी में बजरंग वाटिका परिसर में हुई भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में बड़े नेता गैर मौजूद रहे। इससे कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी दिखी। इस दौरान बूथ विस्तारकों को अपने क्षेत्र के मतदाताओं से रूबरू होकर सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ योजना का लाभ दिलाने का कार्य किया गया। भरतपुर के रूपवास में रूपवास चकसामली सड़क मार्ग पर गिट्टी एवं डामर नहीं है। यहाँ सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि दुर्घटनाओं को बुलावा दे रहे हैं। इस सड़क मार्ग से रोजाना हजारों राहगीर, दुपहिया वाहन एवं चौपहिया वाहन निकलते हैं और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जन आंदोलन के लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए तो फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर सीकर के फतेहपुर से, जहां NH 65 पर सरिये से भरा ट्रक पलटने से ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई। आज सुबह हुआ यह हादसा इतना दर्दनाक था कि लोहे के सरिये दोनों के आर पार हो गए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवाया। सीकर के अजीतगढ़ में स्टेट हाईवे स्थित धाराजी घाटी में नमक के कट्टों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही कि इससे कोई जनहानि नहीं हुई। यनावा से अलवर के लिए नमक के कट्टों से भरा एक ट्रक अजीतगढ़ शाहपुरा स्टेट हाईवे से गुजर रहा था। धाराजी घाटी में ट्रक अचानक ढलान में अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना पर अजीतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। जोधपुर के बिलाड़ा में निकटवर्ती ग्राम कापरडा के पास NH 112 पर ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 गंभीर घायलों को जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया।
जोधपुर के बिलाड़ा में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रयासरत नई सोच मुहिम संस्थान द्वारा चलाए जा रहे हरित बिलाड़ा संकल्प अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 502 पौधों का रोपण किया गया। चित्तौड़गढ़ के आकोला में ताड़ा ग्राम पंचायत के डांगियों का तालाब गांव के रास्ते पर कीचड़ से लोग परेशान हैं। इस समस्या से निजात दिलाने की प्रशासन से गुहार की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि रास्ते में कुछ दबंग लोगों द्वारा रास्ते पर मलबा डाल रखा है, जिससे कीचड़ हो गया है। इसी रास्ते से ताड़ा विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थियों का आम रास्ता है। उदयपुर के कोटड़ा इलाके में हुई जमकर बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। यहाँ उदयपुर मार्ग पर जोड़ा में नदी पुलिया पर कई फीट ऊंचाई से बही, जिससे करीब आधा घंटा यातायात रुका रहा। इधर मांडवा पंचायत में रोहिणी बांध भी दोपहर में छलक गया। उदयपुर के कोटड़ा में कस्बे वासियों को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए करीब 5 करोड़ की लागत से फिल्टर प्लांट बनाया गया है। बावजूद इसके बरसात आने के साथ ही ये प्लांट बेकार हो जाता है। ऐसे ही कस्बे में जलदा विभाग की ओर से कल की गई पानी की सप्लाई में घरों में मटमैला पानी पहुंचा। भरतपुर के कामा में पिछले 1 महीने से विद्युत आपूर्ति में 15 से 20 घंटे की अघोषित कटौती की जा रही है। लोगों को इस कटौती से खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भाजपा सरकार में भाजपा के ही जनप्रतिनिधियों ने सड़क पर उतरकर विद्युत वितरण निगम के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और विद्युत कार्यालय पर ताला जड़ दिया। पिछले काफी समय से बिजली का संकट झेल रही जनता का आक्रोश का अंदाजा लगाया जा सकता है कि मजबूर होकर भाजपा के राज में ही भाजपा के जनप्रतिनिधि और उनके समर्थकों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन की सूचना पर पहुंचे उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के आश्वासन पर 3 घंटे बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में 1 महीने में ही रूपनगढ़ के नए बस स्टैंड पर बनी सीसी रोड उखड़ गई, जिसके चलते घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। घटिया निर्माण सामग्री से रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। पानी की निकासी नहीं होने पर पानी बस स्टैंड पर ही जमा हो रहा है, जिससे यात्रियों व वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। भरतपुर के डीग में गांव मांडेरा में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर प्रातः ग्रामीणों ने विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते ताला लगा दिया। ग्रामीणों को ने जानकारी दी कि विद्यालय में 100 से 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 ही टीचर्स हैं, जिसमें एक टीचर कार्यालय के कार्य से बाहर रहता है और एक शिक्षक पूरे स्कूल के बच्चों को संभालता है। जिससे परेशान होकर छात्राओं ने नारेबाजी की, जिसके बाद मौके पर पहुंचे बीईओ बाबूलाल ने छात्राओं को समझाया और उच्च अधिकारियों से बात की। दूसरी ओर छात्राओं व ग्रामीणों ने कहा कि अगर समस्या का निदान जल्द नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भरतपुर के डीग में फैंस क्लब के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश भाजपा युवा नेता डॉक्टर शैलेश सिंह का 37वां जन्मदिन बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष गौरव सोनी के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल परिसर की साफ सफाई की, साथ ही मरीजों को फल व मिठाई का वितरण भी किया। अलवर के रैणी में कलेक्टर साहब के रैणी आने के आगमन पर क्षेत्रीय विद्यालय के बच्चों ने रैली निकाली और स्वच्छता का मिशन दिया। संदेश पंचायत समिति के विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत तक के वार्ड पंच भी है। इस कार्यक्रम में शामिल क्षेत्रीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगिनी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। जालोर की चितलवाना में उपखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय सांगड़वा में एक स्थायी शिक्षक लगाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और अभिभावकों का धरना व आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। अभिभावकों का कहना है कि जब तक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक धरना व आमरण अनशन जारी रहेगा। अजमेर के पीसांगन उपखंड के सीमावर्ती ग्राम गुड़ा हमड़ाई में बाइक फिसलने से अधेड़ चालक चोटिल हो गया। उसे लहूलुहान हालत में 108 एम्बुलेंस सामुदायिक चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने भर्ती कर घायल का उपचार किया। बाड़मेर के समदड़ी पंचायत समिति की सभी 21 ग्राम पंचायतों में आज स्वच्छता कैंप का आयोजन किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में करीब आधे घंटे तक मेघ बरसे, जिससे गांधी चौक में करीब 2 फीट पानी भर गया, जिससे आसपास के घरों के लोग व दुकानदार बेहद परेशान है, लेकिन ग्राम पंचायत व प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है, जिससे शेरगढ़ वासियों में भारी रोष व्याप्त है। शेरगढ़ वासी लंबे समय से गांधी चौक में पुराने बरसाती नाले की सफाई करवाने व बड़े स्तर पर नाले का निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। बारिश के दौरान खासतौर से स्कूली बच्चों आदि को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भीलवाड़ा के आसिंद कस्बे के कटार ग्राम में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सुमेलता यादव द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया तालाब में औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ 107 में से 102 विद्यार्थी उपस्थित थे एवं एमडीएम गुणवत्तापूर्ण पाया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र वर्मा ने
विद्यालय की शैक्षिक एवं भौतिक स्थिति से अवगत करवाया। भीलवाड़ा के आसंद उपखंड के खातोला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य निरीक्षण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर अमर सिंह चुंडावत, डॉक्टर अक्षा कंवर, योग अनुदेशक राहुल सिंह ने सेवाएं दी एवं ग्रामीण की रक्तचाप, मधुमेह व डायबिटीज सहित अन्य रोगी की निःशुल्क जांच एवं औषधि वितरित की गई। जयपुर के पावटा में भाजपा मंडल पर कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक का आयोजन विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा के मुख्य अतिथि एवं पावटा मंडल अध्यक्ष गीता सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान सभी विस्तारकों को आगामी योजना के बारे में बताया गया और पावटा में पानी की पाइपलाइन और मंडा में पशु उप स्वास्थ्य केंद्र और भाखरी में पाइपलाइन वितरित करवाने पर विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा का स्वागत और आभार प्रकट किया गया। कोटा के इटावा में सीएचसी अस्पताल में चिकित्सकों की हठधर्मिता के चलते अस्पताल में तैनात 108 एम्बुलेंस के चिकित्सा कर्मियों के कमरे में रखे सामानों को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया, जिससे कर्मियों के रुकने का ठिकाना नहीं रहा। चिकित्सा कर्मियों ने बताया कि उन्हें इमरजेंसी में तुरंत मौके पर पहुंचना पड़ता है, इसीलिए सदैव अस्पताल में तैनात रहते हैं, मगर अस्पताल के चिकित्सकों ने सभी एम्बुलेंस कर्मियों को बाहर निकाल दिया, जिसके कारण परेशानी खड़ी हो गई है। उदयपुर के कोटड़ा में नदी के बहाव में बह जाने से हुए उपखंड अधिकारी मौत के बाद सभी और अधिकारी इस ओर सावधान हो गए हैं। ऐसा ही हादसा कहीं फिर ना दोहराया जाए, इसके लिए क्षेत्र के सभी अधिकारी अपने अपने स्तर पर अलर्ट हैं। पीडब्ल्यूडी की ओर से नदियों के दोनों किनारों पर नदी में बहते पानी में ना उतरने एवं नदी बहते पानी में वाहन डालकर खतरों को मोल लेने की चेतावनी के बोर्ड लगवाए गए हैं। इधर डिप्टी सुमित शर्मा की ओर से बारिश के दौरान बाइक के साथ पुलिस जवान टीम बनाई गई है, जो कि बाइक पर नदियों की गश्त करेंगे। जोधपुर के ओसिया में एक निजी विद्यालय के छात्रों से भरी बस ट्रेनिंग फेल होने से सड़क के नीचे उतरकर एक विद्युत पोल से टकरा गई। गनीमत रही कि विद्युत के तार नहीं टूटे, नहीं तो कई बच्चों की जान जा सकती थी। पाली के सुमेरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नवीन मतदाताओं के पंजीयन, नामांकन सूची में नाम जुड़वाने के लिए बूथ विस्तारक की बैठक संपन्न करवाई। बैठक में कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं की अधिक से अधिक जमीनी स्तर पर पहुंचाने संबंधित कार्य पर जोर दिया गया और कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर आमजन से संपर्क करने का आह्वान किया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर उदयपुर के कोटड़ा से, जहां क्षेत्र में मलेरिया की दस्तक के साथ ही चिकित्सा विभाग इस बार पूरी तरह से अलर्ट है। मलेरिया से निपटने के लिए मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित बेकरिया सीएचसी व ब्लॉक की 6 पीएचसी पर मलेरिया नियंत्रण कॉर्नर बनाया गया है, जिस पर चिकित्सक, अन्य एएनएम आदि को जिम्मेदारी दी गई है। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर की 19 ग्राम पंचायत व आकोला क्षेत्र की 9 ग्राम पंचायतों में लगे पंचायत सहायक को प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत भिजवाने का बैठक में प्रस्ताव लिया गया। इसी के साथ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने ग्राम पंचायत सहायकों को तुरंत प्रभाव से पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत भिजवाने का आग्रह किया। चित्तौड़गढ़ के आकोला ग्राम पंचायत द्वारा जवाहर नगर कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। जवाहर नगर में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर पक्का कार्य कर दीवार बना दी गई। अतिक्रमण हटाने के दौरान सरपंच अनिल सहलोत, सचिव मोहम्मद खलील शेख, सहायक सचिव रामेश्वर भाटी सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह की 750 महिलाओं के लिए 3 दिवसीय सामूहिक स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये रोजगार आदर्श कॉलोनी स्थित कम्युनिटी हॉल में हुआ। भीलवाड़ा के आसिंद में राष्ट्रीय राजीव गांधी ब्रिगेड कांग्रेस ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। ये विस्तार सिविल लाइन पर
पूर्व विधायक हंगामी लाल मेवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया। पाली के देसूरी न्यायालय के कर्मचारियों ने आज काली पट्टी बांधकर शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करने को लेकर विरोध प्रकट किया। ये विरोध पिछले सप्ताह से लगातार जारी है। सिरोही के रेवदर उपखंड क्षेत्र के अनादरा पुलिस थाना परिसर में अवैध शराब धरपकड़ अभियान में पकड़ी गई अवैध शराब अरोड़ रोलर एवं जेसीबी की सहायता से नष्ट की गई। प्रतापगढ़ के अरनोद में बैंक ऑफ बड़ौदा ने 110वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके तहत उपखंड के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा बड़ी साखत्री में भी स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां बैंक शाखा को फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं स्थापना दिवस के मौके पर बीओबी की ओर से स्कूली बच्चों को 150 बैग वितरित किए गए। साथ ही बैंकिंग जानकारियां भी दी गई। भीलवाड़ा के आसिन कस्बे के कटार ग्राम में 29 साल बाद मां और बेटी को ग्रामीणों के सहयोग से मिलाया गया। 29 साल पहले बेटी की मां को पिता पीटने व जलील करने के कारण मां बेटी और पति को छोड़कर आश्रम में गई और महाराज बन गई। बहुत दिनों से मां बेटी मीना से मिलने की उम्मीद लगा रखी थी, परंतु एड्रेस नहीं होने के कारण बेटी मीना से नहीं मिल पा रही थी। झालावाड़ के पिड़ावा में सुल्तानपुरा विकास समिति के तत्वाधान में मुफ्ती अमरुद्दीन के नेतृत्व में सुल्तानपुरा कब्रिस्तान में 50 पौधे रोपकर समिति ने संभालने की जिम्मेदारी ली। धौलपुर के बसेड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रों की समस्याओं पर चर्चा की गई। कस्बे में राजकीय महाविद्यालय सहित बालिका विद्यालय में शिक्षक लगाने की मांग रखी गई। मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और समस्या समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। धौलपुर के बसेड़ी में कोविंद की जीत पर कोली समाज ने खुशी मनाई। बैंड बाजा बजाकर व आतिशबाजी कर जश्न मनाया और 51 किलो का लड्डू ग्रामीणों को वितरित किया गया। पूर्व विधायक सुखराम कोली सहित समाज के लोग इस दौरान मौजूद रहे। धौलपुर की बसेड़ी में विधायक रानी कोली ने भूतेश्वर मेले का फीता काटकर व विधिवत पूजा अर्चना कर शुरुआत की। मेले को सांस्कृतिक धरोहर बताया और पार्वती घाट के जीर्णोद्धार के लिए घोषणा भी की। धौलपुर के बसेड़ी में एनएसयूआई की ओर से जारगा में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय सहित सार्वजनिक स्थानों पर पौधरोपण किया गया। विभिन्न किस्म के पौधे रोपे गए और कार्यकर्ताओं ने पौधों की रक्षा का संकल्प लिया। अजमेर के नसीराबाद में सवारियों से भरी रोडवेज बस पुलिया तोड़कर खाई में गिर गई। हादसे में दर्जन भर लोग घायल हो गए। नसीराबाद अजमेर मार्ग स्थित घाटी वाले बाबा की दरगाह के निकट अचानक दरगाह के आगे घुमाव पर चालक संतुलन खो बैठा और बस पुलिया से टकराते हुए 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। दुर्घटना के तुरंत पश्चात आसपास के लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त बस से घायलों को बाहर निकाला हुआ। पुलिस व 108 को सूचना दी, जहां मौके पर पुलिस ने पहुंचकर घायलों को 108 की मदद से अजमेर चिकित्सालय पहुंचाया। दुर्घटना में लगभग 10 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जिनका उपचार अजमेर चिकित्सालय में जारी है। भरतपुर के रूपवास में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर उपखंड अधिकारी परशुराम मीणा की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में एसडीएम ने सभी अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराते हुए विभिन्न जिम्मेदारियों को सौंपकर निर्देशित किया। साथ ही सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों, कार्यालय के प्रभारी एवं कर्मचारियों से कार्यक्रम में उपस्थित रहने के साथ साथ व्यवस्था में सहयोग करने की बात कही। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में करंट लगने से 11 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। उधर बच्चे के ताऊ ने बताया कि बच्चा सुबह विद्यालय जाने के लिए नहाने खेत पर गया था। जब पानी की मोटर चलाते वक्त जब स्विच ऑन करने लगा तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जब हम मौके पर पहुंचे तो बच्चे को निजी वाहन के द्वारा बड़ौदा में सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे। जब बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले ही बच्चे के माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। बच्चे के 2 बहन तथा एक छोटा भाई की लालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। तीनों बच्चों के भविष्य को संभालने वाला कोई नहीं है। उधर ही एएसआई हरि सिंह यादव ने बताया कि बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। भरतपुर के हलेना क्षेत्र की आधा दर्जन सड़क की हालत खराब है। सड़क जर्जर हो गई है और सड़क पर जल भराव है। यातायात के साधन सहित राहगीरों का निकलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सड़क की मरम्मत तथा सरकारी पैसा का गलत उपयोग होने की शिकायत की, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है।
हनुमानगढ़ की पीलीबंगा ग्राम पंचायत बड़ोपल में भभूता सिद्ध मंदिर के पास क्षेत्र में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्र की 5 पंचायतों के ग्रामीणों द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना छठे दिन भी जारी रहा। हनुमानगढ़ के नोहर में बस की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। घटना क्षेत्र के गांव भूकरका की है। मृतक छात्र 15 वर्षीय गुगन राम 12वीं कक्षा में सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल भूकरका में पढ़ता था। सवाईमाधोपुर के बामनवास में क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ेली की सरपंच सीमा मीणा को निलंबित करने के आदेश ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग ने जारी कर दिए हैं। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में दौसा जिले की सिकराय क्षेत्र की रेटा रानी निवासी महिला ने गंगापुर सिटी कोतवाली थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। महिला ने जीवली निवासी मुनेश मीणा पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में अखिल भारतीय श्री गुरु जम्भेश्वर सेवक दल जिला शिक्षा सदस्य श्रावण मास की अमावस्या पर मुकाम मेले में सेवाएं देने के लिए रवाना होंगे। प्रवक्ता राजाराम गोदारा अशोक बेनीवाल ने बताया कि मेले में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने के लिए इस बार हनुमानगढ़ जिला शाखा के सदस्य ड्यूटी देंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में भारतीय किसान संघ की बैठक कृषि उपज मंडी समिति के विश्राम गृह में हुई। अध्यक्षता चरणजीत सिंह ने की। बैठक में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में प्रांत सदस्य सुरेंद्रपाल बोलावाली ने कहा कि सरकार किसानों के हितों और उनकी समस्याओं को अनदेखा कर रही है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में मोबाइल आटा चक्कियों पर पाबंदी लगाने की मांग को लेकर पीलीबंगा के आटा चक्की संचालकों ने एसडीएम से वार्ता की। डीवाईएफआई के जिला उपाध्यक्ष जगदीश सारस्वत ने बताया कि कई लोगों ने आटा चक्की के लिए बिजली कनेक्शन ले रखे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में निराश्रित पशुओं के कारण हो रहे हादसों और मच्छरों पर अंकुश को लेकर कोई कदम नहीं उठाए जाने के विरोध में महाराणा शांति पार्टी की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र पाल रांगेरा ने बताया कि बेसहारा पशु गलियों में घूमते हैं और आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। रांगेरा ने निराश्रित पशुओं को पकड़ने की मांग की है। अलवर की उमरैन में पंचायत समिति के मालाखेड़ा तहसील के गांव पृथ्वीपुरा में पिछले 20 दिनों से बघेरे का आतंक बना हुआ है। सरिस्का वन क्षेत्र में बघेरे ने हमला कर 2 ग्वालों को घायल कर दिया, जिन्हें गंभीर अवस्था में मालाखेड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।